नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल शुक्ला और वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने 5 वीडियो के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को पढ़ा, ठीक है। और आज से हम लोग अंटार्कटिका महाद्वीप को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो आपके सामने जो नक्शा दिख रहा है वो अंटार्कटिका महाद्वीप का है। ये कम्प्लीटली महाद्वीप है। ये जो आप देख रहे हैं ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। और अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो 3 तरफ से 3 महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। ये चारों तरफ से क्या है, 3 महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर ऊपर में बात करें इसके, यहाँ पे जो मैप बना रहे इसमें अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके ऊपर ये श्रृंखला अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो यहाँ पे आपको दिखेगा दक्षिणी अमेरिका। क्या दिखेगा? दक्षिणी अमेरिका। ये एरिया आपको क्या दिखेगा? दक्षिणी अमेरिका का, ठीक है। कुछ दक्षिणी अमेरिका आप देखेंगे तो कुछ इसी तरह की आकृति में है, ओके। अगर इसके नीचे अगर आप यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो 3 महासागर से घिरा हुआ है। सबसे नीचे वाला जो अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये होगा प्रशांत महासागर, ठीक है। ये दिखाई देगा आपको अटलांटिक महासागर, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा हिंद महासागर, ठीक है। तो क्या है कि अंटार्कटिक महादेश जो है, महाद्वीप है, वो क्या है, चारों तरफ से 3 महासागर से घिरा हुआ है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा महादेश है जो 3 महासागर से घिरा हुआ है। तो कौन सा महादेश है? तो वो क्या है? अंटार्कटिका महादेश, ठीक है। हम अंटार्कटिका महादेश किससे घिरा हुआ है? अटलांटिक महासागर से, हिंद महासागर से और प्रशांत महासागर से। किससे घिरा हुआ है? प्रशांत महासागर से, ठीक है। अब हम लोग अंटार्कटिका महादेश के बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स को पढ़ लेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, तो हम लोग पढ़े थे कि ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पे आने वाला पहला व्यक्ति तस्मान था और दूसरा कौन था? कुक जो आया था वो क्या किया था? इसका खोज करता है, ठीक है। तो हम आप लोग को बताए थे कि तस्मान और कुक दोनों अगर ऑप्शन में हो तो दोनों मारेंगे, ठीक है। तो वो क्या हुआ था, जो कैप्टन कुक था, जब ऑस्ट्रेलिया का खोज किया, न्यूजीलैंड का खोज किया, तो इसका जो शिप है वो आगे की तरफ बढ़ा तो किस कॉन्टिनेंट को देखा? तो किस कॉन्टिनेंट को देखा था? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को देखा था। जब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को वो देखा था, लेकिन वो क्या हुआ था कि ये एरिया जो है, ठीक है, वो दक्षिणी ध्रुव में होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमा हुआ था और उस समय जो है ये इसका कनेक्टिविटी नहीं था, तो ये इस कॉन्टिनेंट को दूर से देखा और चला गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंटार्कटिका महादेश को देखने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक है। ये सबसे पहले किसने ढूंढा, ठीक है। तो वो था कुक। कौन था? कुक। कौन था? वो था कुक। कौन था? कुक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। कौन था वो? कुक था। जो इसको सबसे पहले देखने वाला कौन था? तो कैप्टन कुक। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसके खोजकर्ता के रूप में कैप्टन कुक को जाना जाता है। उसके बाद एक इसमें अंटार्कटिका में ये इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन ये पूछता है कि किसने सबसे पहले इस महाद्वीप पे, ठीक है ना, इस महाद्वीप पे अपना पैर रखा था, ठीक है। इस महाद्वीप पे अपना पहला कदम रखा था, ठीक है, या इसका भ्रमण किया था, इस महाद्वीप के चारों तरफ से चक्कर लगाया था। जैसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहले चक्कर कौन लगाया था? तो फिल्डर्स लगाया था। इसी तरह से अगर इसका बात करें तो इसका सबसे पहले कौन चक्कर लगाया था? तो उसका नाम था शॉसन। क्या नाम था? शॉसन। उसका नाम पूरा उसका नाम अगर देखा जाए तो उसका नाम था फेबियन वेलिंग शॉसन। क्या नाम था? फेबियन वेलिंग शॉसन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है तो आप याद रखिएगा कि इसका खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता कैप्टन कुक है और इस पे अपना पहला कदम रखने वाला व्यक्ति या इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? फेबियन वेलिंग शॉसन। ये याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अंटार्कटिका महादेश पर कौन सा पहला भारतीय था जो कदम रखा था, तो पहला भारतीय का नाम क्या है? तो इनका नाम ही है रामचरण। क्या नाम है? रामचरण जी, ठीक है। ये अंटार्कटिका का बात हो गया। अब देखिए, क्योंकि ये अंटार्कटिका है और इसके लगभग बीच में ये जो एरिया है ना, यहीं पे इसी बीच में अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। क्या है? दक्षिणी ध्रुव पड़ता है। यानी कि अगर अर्थ देख लिया जाए, अर्थ, ठीक है, तो अर्थ का जो नीचे वाला ध्रुव है वो बिल्कुल इस सेंटर में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में तो आपसे 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिणी ध्रुव पे, तो अगर पूछे कि कौन सा व्यक्ति था जो दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले अपना कदम रखा था, तो दक्षिणी ध्रुव पे सबसे पहले कदम रखने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? एमंड सेन था। एमंड
सेन था। कौन था? अमंडसेन। ठीक है, ये विदेशी व्यक्ति था। ये कहाँ का रहने वाला था? ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये रहने वाला था नॉर्वे का। कहाँ का रहने वाला था? नॉर्वे का। तो दक्षिण ध्रुव पे जाने वाला पहला व्यक्ति, दक्षिणी ध्रुव पे, पोल पे अगर पूछे कि दक्षिण ध्रुव पे जाने वाला पहला भारतीय कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन थे? डॉक्टर गिरिराज सिरोही, है ना, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। तो इतना फैक्ट्स आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसी वजह से। ठीक है, तो हम लोग देखें कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को ढूंढने वाला खोजकर्ता कौन है? तो कैप्टन कुक है। ठीक है, अंटार्कटिका महादेश पे पहला कदम रखने वाला कौन है व्यक्ति? तो फेबियन वेलिंग शोशन। ठीक है, फिर अगर पूछे कि कौन सा भारतीय व्यक्ति, ठीक है, जो अंटार्कटिका महादेश को ढूंढा था, तो पे अपना कदम रखा था, तो वो भारतीय व्यक्ति रामचरण जी है। ठीक है, अगर दक्षिण ध्रुव, क्योंकि इसके बीचों बीच आता है दक्षिण ध्रुव, तो इसका नाम क्या है? अमंडसेन। क्या नाम है? अमंडसेन। और अगर पूछे कि कौन सा भारतीय है जो क्या है दक्षिण ध्रुव पे गया था, तो उसका नाम है गिरिराज सिरोही। इतना फैक्ट आप लोग याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये जो ऊपर का जो फैक्ट है ये क्या है? अंटार्कटिका महादेश का बात करता है, और नीचे का जो फैक्ट है वो क्या करता है? इस दक्षिणी ध्रुव, है ना, साउथ पोल का बात करता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, थोड़ा बहुत फैक्ट्स है। एक ही दिन में, एक ही वीडियो में आज हम लोग पढ़ लेंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस कॉन्टिनेंट में क्या है? देखिए, ये कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये ना सालों भर हमेशा क्या होता है? बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, इसी वजह से इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग जानते हैं श्वेत महादेश के नाम से, श्वेत महाद्वीप। किस नाम से जानते हैं? श्वेत महाद्वीप के नाम से। ठीक है, एक बात ये जान के, इसको किस नाम से जानते हैं? श्वेत महाद्वीप से। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? सालों भर बर्फ से ढका हुआ रहता है। ठीक है, दूसरा इसका जो नाम है वो है गतिशील महादेश। ठीक है, गतिशील महादेश, सॉरी, महादेश। तो गतिशील महादेश क्यों कहते हैं? देखिए, होता क्या है कि ये जो आपको महादेश, ये कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है, वो क्या होता है कि अगर ठंडा का टाइम जब होता है दक्षिणी ध्रुव में, तो क्या होता है उस समय सन जो होता है उत्तरायण होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया होता है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है वो थोड़ा बड़ा सा एरिया बर्फ़ से घिर जाता है। ठीक है, और इससे कनेक्टिविटी कट जाता है। और क्या होता है जब सन जो है वो दक्षिणायन यानी दक्षिण ध्रुव की तरफ शिफ्ट होता है, तो क्या होता है यहाँ पे बर्फ़ पिघल जाता है, जिसकी वजह से इसका जो आकृति है वो बड़ा और छोटा होते रहता है। इसी वजह से इसका नाम क्या है? गतिशील महादेश। ठीक है, इसका तीसरा जो नाम है वो किस नाम से जाना जाता है? तो विज्ञान को समर्पित महादेश। किस नाम से जाना जाता है? विज्ञान को समर्पित महादेश, या आशा का द्वीप कहा जाता है। ठीक है, ये आशा का द्वीप कहा जाता है, आशा का द्वीप। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, है ना, रिसर्च के लिए ये बहुत ज़्यादा क्या है? उपयुक्त क्षेत्र है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? आशा का द्वीप कहा जाता है, या विज्ञान को समर्पित द्वीप कहा जाता है। और इसका जो चौथा नाम है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, निर्जन महाद्वीप कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो निर्जन महाद्वीप। तो निर्जन महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा महाद्वीप जिसके अंदर कोई देश नहीं है। ठीक है, एक अंटार्कटिका महादेश है, ये अंटार्कटिका महादेश है, नाम तो महादेश है, यानी कि बहुत सारे देश से होना चाहिए था इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे कोई भी देश नहीं है। एक ऐसा महादेश जिसके अंदर कोई भी देश ना हो, एक ऐसा महादेश जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता हो। ठीक है, तो इसको, इस तरह के महादेश को हम लोग क्या कहेंगे? तो ऐसे महादेश को हम लोग निर्जन महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जन महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, कि इतना फैक्ट्स देख लिए। उसके अलावा इसमें क्या है, अब इसको हम मैप के जरिए देख लेते हैं। ये अंटार्कटिका महादेश है। अंटार्कटिका में हम लोग देखें कि ये जो श्रृंखला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, ये इसका प्रायद्वीप है। क्या है? इसका प्रायद्वीप है। और अंटार्कटिका में ये प्रायद्वीप, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है, इस प्रायद्वीप को हम लोग जानते हैं पोलमार प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? पोलमार प्रायद्वीप। ठीक है, और ये पोलमार प्रायद्वीप अंटार्कटिका का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो क्या होता है कि वर्ष के कुछ दिनों के लिए, वर्ष में कुछ दिनों के लिए क्या होता है, बर्फ़ से खुल जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाता है, और आपको क्या होगा, पत्थर और चट्टान, ये सब क्या होगा कि इसके नीचे का भूमि जो होता है वो दिखने लगता है। ठीक है, तो ये एक यहाँ का प्रायद्वीप है जिसका नाम है पोलमार प्रायद्वीप। और ये हम लोग मानते हैं कि पोलमार प्रायद्वीप क्या है, किस चीज़ का एक्सटेंशन है? तो ये एक्सटेंशन किसका है? तो दक्षिणी अमेरिका का। किसका एक्सटेंशन है? तो दक्षिणी अमेरिका का,
है ना। यह दक्षिणी अमेरिका का एक्सटेंशन है। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें तो इसके बीच जो अंटार्कटिका महादेश है उसके बीचों बीच पर्वत की एक श्रृंखला है। बीचों बीच अगर हम लोग जाएं अंटार्कटिका महादेश के, ठीक है, ये जो पर्वत श्रृंखला है ये क्या करता है, अंटार्कटिका महादेश को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। और इस पर्वत श्रृंखला को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो क्वीन मोड, ठीक है, पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये क्या है, तो ये है क्वीन मोर पर्वत श्रृंखला। अगर बीचों बीच आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा पर्वत श्रृंखला है, तो ये है क्वींस मोर पर्वत श्रृंखला, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अंटार्कटिका महादेश को दो भाग में बांटती है। कौन सा पर्वत श्रृंखला बांटती है, तो क्वींस मोर पर्वत श्रृंखला बांटती है। और क्वींस मोर जो है उसमें अगर आपसे सबसे ऊंचा चोटी, तो बिल्कुल ये प्रायद्वीप से थोड़ा सा आगे आप लोग बढ़िएगा इस श्रृंखला में, तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला दिखेगा, ये सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है। और इसका नाम क्या है, विंसन मैसिफ। क्या नाम है, विंसन मैसिफ। इसका नाम क्या है, विंसन मैसिफ। और आपसे सिर्फ दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंटार्कटिका का सबसे उच्च बिंदु कौन सा है, तो सबसे उच्च बिंदु कौन सा है, विंसन मैसिफ, ठीक है। और विंसन मैसिफ यहाँ से हो सकता है सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, या क्वींस मोड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो विंसन मैसिफ है, ठीक है। अंटार्कटिका का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो विंसन मैसिफ आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं विंसन, इसके अलावा इस प्रायद्वीप में, तो हम लोग देखें कि इस प्रायद्वीप में क्वींस मोड पर्वत क्या है, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। और विंसन मैसिफ जो है इसमें क्या है, हाँ, कि सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं ना, ये प्रशांत महासागर का भाग है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखें ये वाला जो क्षेत्र है ये सागर है। कौन सा सागर है, इसका नाम है रॉस सागर। क्या नाम है, रॉस सागर, है ना, यानी रॉस सी है ये, ठीक है। और अगर पूछा जाए आपसे तो रॉस सी जो है तो दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, जल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है ना। जल के इसको बोल सकते हैं कि अगर पूछता है कि समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है, तो रॉस सागर है। कौन सा है, समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ा कौन सा है, तो रॉस सागर है। और रॉस सागर क्या है, प्रशांत महासागर का भाग है। किसका भाग है, प्रशांत महासागर का। हम लोग शुरू में पढ़े थे ना ये प्रशांत महासागर, ठीक है। तो प्रशांत महासागर का एक्सटेंशन है। और आपको रॉस सागर यहाँ पे दिखाई, रॉस सागर के इस तरफ आप लोग देखेंगे तो एकमात्र ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और इस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, एब्रुस है। क्या नाम है, एब्रुस, ठीक है। इसका नाम क्या है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, अगर अंटार्कटिका महादेश के अंदर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम क्या है, एब्रुस। क्या नाम है, एब्रुस, ठीक है। और इसको हाँ EREBUS होता है, इरिब्रस, ठीक है। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाँ, यहाँ पे हम लोग बात की कि ये रॉस सागर है। और रॉस सागर क्या है, तो जैव संरक्षित क्षेत्र है। क्या है, समुद्री जैव संरक्षण जो विश्व का सबसे बड़ा है। और इसको जैव संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन तो पूछता नहीं है लेकिन बता देते 2016 में किया गया था इसको, ठीक है, जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग क्या बात किए करेंगे। और उसके अलावा एक बात करेंगे कि ठंडा के समय में यहाँ पे बर्फ़ भरी हवा, बहुत तेज़ बर्फ़ भरी हवा चलती है। इस बर्फ़ भरी हवा को क्या हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ब्लीजर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लीजर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लीजर्ड। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, है ना। तो अंटार्कटिका महादेश में बर्फ़ की तेज़ आंधी, काफ़ी तेज़ हवा चलती है। जब आप लोग देखिएगा नेशनल ज्योग्राफी पे, है ना, यहाँ का जो पक्षी है उसका नाम है पेंगुइन सब जो है, तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चलते रहता है। तो वो लोग आके एक समूह में झुंड बना के उस हवा से सामना करता है, झुंड बना के, ठीक है। तो वो जो तेज़ हवा, बर्फ़ भरी हवा चलती है, आंधी, उसको क्या कहते हैं, ब्लीजर्ड कहते हैं, ठीक है। और रॉस सागर का है तो अंटार्कटिका में है। और रॉस सागर क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा जैव संरक्षित क्षेत्र है, यानी कि समुद्री जैव संरक्षित क्षेत्र। आपसे क्वेश्चन पूछता है तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, तो रॉस सागर है, ठीक है। रॉस सागर कहाँ पे है, तो प्रशांत महासागर में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसी वजह से आपको हम बार बार बता दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो अंटार्कटिका महादेव में वनस्पति बहुत कम पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो वनस्पति पाया जाता है उसमें दो चीज़ का प्रधानता में दिखाई देगा आपको। एक है मॉस, ठीक है, और एक दूसरा चीज़ है लाइकेन। क्या है, लाइकेन, ठीक है।
किस चीज़ का प्रधानता, यहाँ पे कौन सा वनस्पति या घास पाया जाता है, तो आपसे पूछेगा अंटार्कटिका में कौन सा घास पाया जाता है, तो मॉस और लाइकेन घास पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब यहाँ पे बर्फ़ खुल जाती है, जब जब यहाँ पे गर्मी का समय होता है, यानी कि जब सन दक्षिणायन हुआ होता है, तो क्या होता है कि बर्फ़ खुल जाता है और यहाँ पे जो मछली पाया जाता है, तो मछली का यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा झुंड देखा जाता है वो रहता है क्रील मछली का झुंड। किस मछली का झुंड देखा जाता है, तो क्रील मछली यहाँ पे झुंड बना के चलती है। किस चीज़ में चलती है, झुंड बना के। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये जो अंटार्कटिका महादेश है, इसमें दुनिया पे जितना भी ताज़ा पानी है ना, यानी कि मीठा पानी हो, तो अगर मीठा या ताज़ा पानी का बात किया जाए तो ताज़ा पानी का 75% हिस्सा जो है वो कहाँ पे है, अंटार्कटिका महादेश में है, ठीक है। ये भी आप लोग को याद रखना है। विश्व में अगर आपसे पूछा गया जाए कि सबसे ज़्यादा ताज़ा पानी का सोर्स कहाँ पे है, ठीक है, उसमें जैसे दे देगा ग्राउंड वाटर दे देगा, अंटार्कटिका दे देगा, हिमालय के ऊपर का जो ग्लेशियर है उसमें दे दीजिएगा, जैसे यमुनोत्री गंगोत्री किसी का नाम दे देगा, तो आपको किसका नाम मानना है, अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में विश्व का सबसे ज़्यादा क्या है, ताज़ा पानी। ये मत सोचिएगा कि समुद्र के बीचों बीच है तो इसमें जो ग्लेशियर है वो सब कैसा होगा, खारा पानी का होगा, ये बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये सब ताज़ा पानी का सबसे बड़ा सोर्स है, ठीक है। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हम लोग शुरू में ही बात किए कि ये क्या है कि अंटार्कटिका महादेश जो है वो किसको समर्पित है, विज्ञान को समर्पित है, इसी वजह से इसको आशा का द्वीप कहा जाता है। तो भारत का यहाँ पे 3 रिसर्च सेंटर है। कितना रिसर्च सेंटर है, 3 रिसर्च सेंटर है, ठीक है। पहला का नाम है दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है। दक्षिणी गंगोत्री का स्थापना 1984 में किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में ये वर्किंग में नहीं है, यानी कि इसका क्या कर दिया गया है कि अब ये संस्था जो है, शोध संस्था, वो बंद कर दिया गया है। दूसरा जो शोध संस्था है उसका नाम है मैत्री। क्या नाम है, मैत्री, ठीक है। और ये खोला गया था 1987 में। कब क्या खोला गया था, 1987 में। और तीसरा उसका नाम क्या है, भारती। क्या है, भारती। ये कब खोला गया था, तो ये खोला गया था 2012 में, ठीक है। कब खोला गया था, 2012 में। तो याद रखिएगा दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पे है, अंटार्कटिका में। इसके अलावा एक और हम लोग का रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है हिमाद्री, ठीक है। क्या नाम है, हिमाद्री। तो हिमाद्री आपको कहाँ दिखाई देगा, तो ये हम लोग को उत्तरी ध्रुव में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, उत्तरी ध्रुव में, ठीक है। और वहाँ पे कौन सा सागर आपको देखने को मिलेगा, तो आर्कटिक सागर दिखेगा, आर्कटिक, है ना। कौन सा सागर दिखेगा, आर्कटिक सागर में। ये किस में है, आर्कटिक सागर में। इसका नाम है हिमाद्री। क्या नाम है, हिमाद्री। याद रखें, इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो। ये पूछ लेता है कौन सा निम्नलिखित में से दक्षिण, या सीधा क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, ठीक है। तो उसमें लिखा है दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती और हिमाद्री। तो हिमाद्री इसमें से भिन्न है, क्योंकि ये क्या है, उत्तरी ध्रुव में। तीनों ये तीनों कहाँ है, दक्षिणी ध्रुव में, ठीक है। ये आर्कटिक महासागर में है, सॉरी, ये क्या है, आर्कटिक महासागर में है। और ये तीनों जो है वो कहाँ है, अंटार्कटिका में, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंटार्कटिका सबसे पहले ओजोन का जो छिद्र है वो कहाँ पे, यानी कि जो ओजोन का होल है, ओजोन होल, वो सबसे पहले कहाँ खोजा गया था, तो वो सबसे पहले अंटार्कटिका में ही खोजा गया था। कब खोजा गया था, तो 1985 में, ठीक है। और इसको लेकर के एक सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था 16 सितंबर को। कब हुआ था, 16 सितंबर को, 16 सितंबर 1985 को, ठीक है। और ये किया गया था कनाडा में। कहाँ किया गया था, कनाडा में। कहाँ किया गया था, कनाडा में, ठीक है। इसी वजह से 16 सितंबर को हम लोग किस तिथि के रूप में मनाते हैं, बताइए, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में, ठीक है, अंटार्कटिक शोध संस्था कहाँ पे है, यानी कि जो अंटार्कटिका का ये तीनों हेडक्वार्टर, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती, ठीक है, ये तो कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है यहाँ पे। लेकिन इसके जो वैज्ञानिक सब है, क्योंकि यहाँ पे होता है कि 6 महीना दिन रहता है और 6 महीना रात रहता है, ठीक है। तो जब अंधेरा का टाइम हो जाता है तो यहाँ के जो रिसर्चर सब है वो भारत में आ जाते हैं, ठीक है। या यहाँ का जो डाटाबेस है, जैसे दक्षिणी गंगोत्री में या मैत्री में, दक्षिणी गंगोत्री बंद हो गया, मैत्री और भारती का बात कर लिया जाए, मैत्री और भारती में जो वैज्ञानिक सब है वो अपना डाटा कहाँ पे भारत में भेजते हैं, तो भारत में राष्ट्रीय अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र है, वो गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है, गोवा में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित है, कहाँ स्थापित है, तो ये गोवा में स्थापित है। क्लियर, इतना हम लोग देख लिए हैं। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन अंटार्कटिका महादेश में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो एक बार जो चीज़ को हम लोग देखें उस चीज़ को हम लोग रिकॉल कर देते। देखिए, इसमें कुछ खास है नहीं। अंटार्कटिका महादेश में आपको क्या सबसे पहले देखना है कि ये एक ऐसा महादेश है जो 3 महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। कौन 3 महासागर है, तो कौन है, अटलांटिक ओशियन, ठीक है,
उसके बाद इंडियन ओशियन, ठीक है, और फिर पैसिफिक ओशियन। क्लियर, इतना कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसका कौन सा पेनिसुलर है, जो क्या होता है कि धूप से खुल जाता है, यानी कि उस एरिया में आपको ज़मीन देखने को मिल सकता है, यानी कि कौन सा प्रायद्वीप है, तो उसका नाम है पोलमार प्रायद्वीप। क्या नाम है उसका? पोलमार प्रायद्वीप। उसके अलावा क्या कहता है कि यहाँ पे जो एक पर्वत श्रृंखला है वो किस नाम से जाना जाता है, तो वो क्वींस मोड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्वींस मोड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो विंसन मैसिफ है। उसका नाम क्या है? विंसन मैसिफ है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात किए थे कि इसको सबसे पहले देखने वाला व्यक्ति कौन है, तो कैप्टन कुक है, या खोजकर्ता कैप्टन कुक है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले दक्षिण इसका चक्कर लगाने वाला और यहाँ पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है, तो फेबियन वेलिंग शॉसन है, ठीक है। अगर भारतीय का नाम पूछा जाए जो अंटार्कटिका में गया था, तो रामचरण जी है। कौन है? रामचरण जी सबसे पहले गए थे, ठीक है। अगर बात कर लिया जाए कि इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया के बीचों बीच, लगभग बीचों बीच जो दक्षिणी ध्रुव पड़ता है, वहाँ पे सबसे पहले कौन गया था, तो अमंडसेन गया था। और भारतीय का नाम पूछता है तो गिरिराज सिरोही गए थे। क्लियर। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि रॉस सागर, ठीक है ना, रॉस सागर कहाँ है, तो रॉस सागर कहाँ है? अंटार्कटिका में है, ठीक है, सॉरी अंटार्कटिका में है, ठीक है। और उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जैव संरक्षण क्षेत्र कहाँ है, ठीक है, समुद्र जैव संरक्षण क्षेत्र कौन सा है, तो रॉस सागर है। और इसको कब घोषित किया गया था? 2016 में घोषित किया गया था। इसी के तट पे अंटार्कटिका महादेश में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसका नाम क्या है, तो एरेबरस, एयरबस है, एयरबस है ना, ये ऐसा भी आपको दिखेगा लिखा हुआ, एयरबस है, ठीक है, एयरबस, ठीक है, एयरबस एकमात्र वोल्केनो है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें इस चीज़ को पढ़ते हुए, तो इसमें क्या है, यहाँ पे एक हवा चलती है, ठीक है ना, ठंडी हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा होती है तूफान की तरह। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ब्लिजर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लिजर्ड के नाम से। उसके बाद हम लोग इसके नाम को देखे थे कि यहाँ पे कौन कौन सा इस नाम से जाना जाता है, तो श्वेत महादेश, क्योंकि यहाँ सालों भर बर्फ से घिरा हुआ रहता है। गतिशील महादेश, क्योंकि ये क्या है कि ये इसका क्या होता है कि गर्मी और ठंडा में ये महादेश जो है वो फैलता और सिकुड़ता है, इसी वजह से इसका नाम गतिशील है, ठीक है। आशा का द्वीप, क्योंकि यहाँ पे विज्ञान से समर्पित बहुत सारा शोध किया जा सकता है, जो बहुत सारा ऐसा फैक्ट है जो अभी तक ज्ञात है, और बहुत ऐसा फैक्ट है जिसको अभी ज्ञात करना है, इसी वजह से इसको कहा जाता है, आशा का द्वीप कहा जाता है। निर्जन महाद्वीप, यानी कि यहाँ पे कोई भी इंसान निवास नहीं करते, इसी वजह से निर्जन महाद्वीप। और दुनिया में जितना भी ताज़ा पानी है उसका 75% कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है, इस वजह से इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। इस पर कौन सा वनस्पति पाया जाता है, तो मॉस और लाइकेन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी मछली पाई जाती है, तो क्रील मछली पाई जाती है। इतना आप लोग फैक्ट्स याद कर लेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा कोई भी अंटार्कटिका महादेश से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा पैटर्न है मेरे पास, टेक्नोलॉजी का कमी है, इसी वजह से हम आप लोग को कॉपी भी पढ़ाते हैं, धीरे धीरे पढ़ाएंगे और थोड़ा ज़्यादा जल्दी से बोलते हैं ताकि वीडियो लंबा ना खींच जाए, ठीक है। कोई भी चीज़ में दिक्कत हो तो वीडियो को स्लो करके रोक के सुन ले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।